नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रामपथ पर राजनीति। चित्रकूट में यूपी बीजेपी के दिग्गज प्रशिक्षण शिविर वाले बैनर के नीचे जुटे और 2014 के बाद से देश दुनिया ये अच्छी तरह से जान चुकी है कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता किस तरह की ट्रेनिंग को जन मन से जुड़ने के लिए जरूरी लगातार मानते रहे हैं। जुबान पर राष्ट्रवादी नारा और मन में रामधुन। विकास के वादों और दावों के साथ भारतीय जनता पार्टी आम भारतीय जनमानस को साथ जोड़ने में अब तक कई चुनाव में कामयाब रही है और इसीलिए चित्रकूट के चिंतन का 24 से कनेक्शन निकाला जा रहा है। और यहां समझने वाली बात यह भी है कि पार्टी का सबसे मजबूत कनेक्शन राम नाम से ही रहा है, रामराज के संकल्प से रहा है। तो क्या सियासत में उसकी सिद्धि का समय आ चुका है? इस शिविर के जरिए ये भी समझिए कि बीजेपी कैसे रामनगरी अयोध्या और चित्रकूट में तालमेल बना रही है, राम भक्ति की शक्ति से विकास को साध रही है और सियासी चुनौतियों का सामना बीजेपी कर रही है। तो 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। राष्ट्रवाद और विकास के साथ ही इस बार के आम चुनाव में हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा छाया रह सकता है और इसके लिए बीजेपी ने भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में मंथन किया। देखिए। है उतनी ही राजनीति का केंद्र भी रही है। अयोध्या के मुद्दे ने इस देश की सियासत पर जितना असर डाला उतना शायद किसी और मुद्दे ने नहीं। वैसे बीजेपी की सियासत राम के नाम के आसपास ही घूमती रही है। अयोध्या के साथ भगवान राम का जुड़ाव चित्रकूट से भी रहा है और इसीलिए बीजेपी का फोकस अयोध्या के बाद चित्रकूट पर सबसे ज्यादा रहता है। इसे आप चित्रकूट में हुए बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर से भी समझ सकते हैं। बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी है और 24 के चुनाव से पहले यूपी बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चित्रकूट में कर बीजेपी ने बता दिया है कि उसकी सियासत रामपथ पर ही चलेगी। 2014 के बाद तो पूरी सियासत ही अयोध्या के आसपास केंद्रित रही। बीते 5 साल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगर किसी क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया तो वो है अयोध्या। 2017 में शपथ लेने के साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या के विकास को नया आयाम और रामनगरी की पहचान दुनिया भर में बनाने के लिए तमाम काम किए। सरकार बनने के साथ ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव शुरू किया। से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, यही है दीपावली का संदेश। यहाँ कार्यक्रम में या किसी भी अन्य कार्यक्रम में और एक ही आवाज आती थी और आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का जो कहा वहां करके दिखाया और भगवान राम का भव्य मंदिर, ऐसा मंदिर भगवान राम का बनेगा तो देश और दुनिया देखती रह जाएगी। इस दीपोत्सव के शुरू होने के बाद अयोध्या को उसकी अपनी वो पहचान मिली जो सालों तक दबा कर रखी गई थी। दीपोत्सव के साथ ही 5 साल पहले अयोध्या में जो विकास की गाड़ी चली वो आज भी तेजी से चल रही है। आज अयोध्या की पहचान बदल चुकी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण का काम तेजी से होने लगा है। आज अयोध्या संवर रही है, सज रही है। दीपोत्सव के माध्यम से दुनिया एक तक होकर के अयोध्या के दीपावली के कार्यक्रम को देखती है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसमें सहयोग देने के लिए तैयार हो? हर व्यक्ति, हर भारतीय तैयार है, बड़े मुक्त कंठ से देने को तैयार है, खड़ा हुआ है। और आज उन सबके सहयोग से
भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी यहां पर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद 5 दिसंबर 2020 को खुद पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी की भगवान राम के प्रति जो आस्था है वो पूरी दुनिया ने देखी। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। अयोध्या देश के लिए केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि अयोध्या सियासत का भी केंद्र रही है। सालों तक बीजेपी की सियासत राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही और अब 2024 के चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा छाया रह सकता है। वैसे तो बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल करने के साथ ही 2024 की तैयारी शुरू कर दी थी। 22 के यूपी विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस 2024 के चुनाव पर ही है और 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर की सियासत फिर से रफ्तार पकड़ सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बीजेपी ये मौका बिल्कुल भी गंवाने की मूड में नहीं है। 24 के चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के सहारे ही सत्ता में वापसी के सपने संजो रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। चित्रकूट वो जगह है जहां 2013 में मंथन करने के बाद ही 2014 में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी और 24 के रण में उतरने से पहले एक बार फिर से बीजेपी ने राम की तपोभूमि में मंथन कर राम मंदिर मुद्दे के सहारे अपने सियासी नाव को पार लगाने की कोशिशें तेज कर दी। मिशन 2024 को सफल बनाने की जुगत में बीजेपी जी जान से जुटी है। इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की तमाम योजनाओं और उपलब्धियों को पतवार के सहारे फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नाव पर सवार होने की तैयारी में है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विकास और कानून व्यवस्था को एजेंडा बनाकर जीत की इबारत लिखी थी, तो अब 2024 में बीजेपी फिर से राम नाम को भुनाने की तैयारी में है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण काम इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 2024 के चुनाव से पहले यूपी बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चित्रकूट में हुआ। 2013 में चित्रकूट में ही पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्र की सत्ता में वापसी का संकल्प लिया गया था। बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली थी। अब इच्छा 2024 जीतने की है, तो जीत की रणनीति बनाने के लिए फिर चित्रकूट की धरती को चुना गया है। बीजेपी का लक्ष्य 75+ सीटें जीत का है। अभी अनेक अभियान हैं पार्टी के, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद, विधानसभा जीतने के बाद हम लोग विधान परिषद का चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। विधान परिषद चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ है आजमगढ़ और रामपुर का, उसे भी हम लोगों ने जीता है। अब इसके बाद अभी नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा और इसके पश्चात फिर लोकसभा का चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 75+ में रहेंगे। बीजेपी ने सत्ता तक पहुंचने का चिंतन भी राम की तपोभूमि में किया और अब उसे बरकरार रखने का मंथन भी यहीं हुआ। जीत के एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ने की झलक पार्टी ने चित्रकूट के 3 दिन प्रशिक्षण शिविर में दिखाई। पहले दिन कांतानाथ जी की सामूहिक परिक्रमा और दूसरे दिन मंदाकिनी की सामूहिक आरती की गई, जबकि तीसरे दिन उद्यमिता विद्यापीठ भ्रमण हुआ। इससे साफ हो गया कि पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे को धार देकर आगे बढ़ती रहेगी। यूपी बीजेपी का चित्रकूट में 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर बड़ा मायने रखता है। 3 दिन मतलब हुआ 2022, उसके बाद 2024 और फिर 2050। मतलब बीजेपी आज जो यहाँ 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर लगाई हुई है, उसका यही नतीजा है कि ऐसा काम करना है कि न सिर्फ 2024 का चुनाव जीतना है, बल्कि 2050 तक बीजेपी को इतना मजबूत कर देना है कि उसके सामने कोई खड़ा ना हो सके। शिविर के तीसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी चित्रकूट पहुंचे। यहाँ शिविर में जाने से पहले सीएम योगी ने जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात की। इस मुलाकात में जगत गुरु ने चित्रकूट को लेकर अपनी सोच और सपना सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम इतना अच्छा करेंगे इसको,
अयोध्या के जैसा ही इसका विकास होना चाहिए। हमें तो कह दिया कि चित्रकूट का विकास तभी संभव हो, या तो इसको उत्तर प्रदेश ले ले, वहां यहां से लेकर गोदावरी तक पूरा का पूरा, या इसको केंद्रीय प्रदेश बना दिया। और दो प्रदेशों के बीच में रह करके बेचारा कष्ट झेल रहा है। उतना विकसित नहीं हो पाया जितना आपका मन कहता है, हृदय कहता है ना। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी ने 2024 की रणनीति पर मंथन किया। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों के बीच बढ़ी नाराजगी को कैसे दूर करना है, इस पर भी चिंतन किया। पीएम मोदी और योगी सरकार के कामकाज और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों के अभियान पर भी शिविर में चर्चा हुई। हर घर तिरंगा अभियान से भगवा टोली माहौल को राष्ट्रवाद से कैसे सराबोर किया जाए, इसको लेकर भी शिविर में रणनीति बनाई गई। इस स्थान को घूमे हुए गांव का कैसे विकास हो सकता है, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, और पढ़े लिखे बच्चे ऐसे बिना वेतन के, बिना उसके 3-4 साल 5 साल कैसे गांव में काम कर सकते हैं, गांव के डेवलपमेंट की चिंता कैसे करते। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच थी, राम मनोहर लोहिया की सोच, महात्मा गांधी के, वह समाज के सहयोग से कैसे हम खड़ा कर सकते हैं। आज हम लोगों को देखकर उन योजनाओं को उस मतलब एक तरह का बहुत डेवलपमेंट किया है, आपने विकास किया है। 24 के रण में बीजेपी विकास के एजेंडे के साथ तो उतरेगी, लेकिन वो अपनी आस्था के एजेंडे से भी भटकना नहीं चाहती है। 24 के रण में उतरने से पहले वो राम की तपोभूमि पर मंथन कर जीत की इबारत लिखने की तैयारी में है। टीम न्यूज स्टेट। 2017 में यूपी का सीएम बनने के बाद से ही सीएम योगी के लिए अयोध्या एक अहम शहर बन चुका था। अयोध्या की दीपावली से लेकर अयोध्या के विकास के लिए सीएम योगी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। रविवार को भी सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। देखिए, इतना मायने रखता है इसे इस बात से समझ सकते हैं कि एक तरफ राम की तपोभूमि चित्रकूट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, जहां सीएम योगी को शामिल भी होना था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले सीएम पहुंचे अयोध्या। अब सीएम अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। सीएम योगी ने हमेशा की तरह हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन किया। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी दिगंबर अखाड़े के महंत स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस की 19वीं पुण्यतिथि में शामिल हुए। यहाँ सीएम योगी ने सरयू किनारे रामचंद्र परमहंस दास की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। आज अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अयोध्या दौरा, और अयोध्या दौरा में पहले श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में चौखट पे मत्था टेका। हनुमान जी महाराज का दर्शन करने के बाद राम जन्मभूमि दर्शन करने के बाद सलाका पुरुष जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अथक लड़ाई लड़ी, आज उनकी पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर शामिल होकर पुष्पांजलि महाराज जी को कोट कोट धन्यवाद और आभार। यहीं पर सीएम योगी ने विकास योजनाओं का हाल जाना। वैसे तो सीएम योगी लगातार अयोध्या में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी लेते रहते हैं, और अब अगर वो अयोध्या में ही है तो वो खुद ये सब देखते हैं, और अगर उन्हें विकास योजनाओं में जरा भी खामी मिलती है तो अधिकारियों की शामत आ जाती है। रविवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ सीएम योगी ने विकास योजनाओं और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने वीआईपी कार्यक्रमों के दौरान यातायात व्यवस्था बेहतर करने और लोगों को तकलीफ न होने की हिदायत दी। इतना ही नहीं, अयोध्या की विकास योजनाओं का पैसा दूसरे मद में खर्च करने को लेकर भी सीएम ने अधिकारियों को फटकारा। इन अधिकारियों को उन्होंने कहा कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा काम अयोध्या में आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया। कई काम अधूरे पड़े हुए हैं, उन अधूरे कामों को आप पूरा करिए। ये योगी जी ने बार बार कहा कि अयोध्या के विकास के अनुरूप हमने जो पैसा यहाँ दिया है उस पैसे का सदुपयोग जल्दी जल्दी होना चाहिए, ये योगी जी ने कहा। और सुरक्षा की दृष्टिकोण से और स्वच्छता की दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसका विशेष ध्यान रखिए आप लोग। दरअसल सीएम योगी के विकास के एजेंडे में अयोध्या सबसे ऊपर आती है। सीएम योगी लगातार अयोध्या के दौरे करते रहते हैं, और विकास कार्यों में अगर उन्हें कोई खामी मिल जाए तो उसका प्रकोप अधिकारियों को झेलना भी पड़ता है। यहाँ सीएम ने अयोध्या के विकास कार्यों और योजनाओं को तय समय में पूरा किए जाने का आदेश दिया है।
अधिकारियों को उन्होंने दूसरे रूप से डांटा तो जरूर, लेकिन दूसरे रूप से सुरक्षा के बारे में उन्होंने विशेष करके और अयोध्या के विकास के लिए, यातायात के लिए और सड़क के लिए और सुरक्षा के लिए उन्होंने सब प्रकार से कहा कि अयोध्या का विकास हो और बढ़िया से बढ़िया विकास हो। और जो वो कहे कि जो पैसा दिया जाता है वो पैसा दूसरे मद में खर्चा होता है, हमको सब मालूम है, उन्होंने कहा। इसलिए जिस चीज के लिए पैसा दिया जाता है उसमें खर्चा हो और अयोध्या के पूर्ण रूप से विकास हो। अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में योगी सरकार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। दरअसल सीएम योगी के लिए अयोध्या केवल विकास का केंद्र ही नहीं है, बल्कि सीएम योगी की आस्था का भी सवाल है और इसीलिए वो लगातार अयोध्या में हो रहे विकास के कामों पर भी सीधी नजर रखते हैं। टीम न्यूज स्टेट। 2024 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है, क्योंकि 2023 के आखिर तक राम मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए खोलने की तैयारी है। वैसे तो आस्था पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी की भगवान राम के प्रति आस्था है, उसे आप अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों से भी समझ सकते हैं। देखिए। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी तन्मयता से लगी हुई है। बीजेपी जानती है कि 10 सालों से सत्ता में रहने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी से नुकसान हो सकता है। बेरोजगारी और महंगाई भी परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से एक ऐसा मामला है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी और इसके निर्माण का क्रेडिट भी बीजेपी को मिल सकता है, जो बाकी सारे मुद्दों पर भारी पड़ सकता है। मंदिर निर्माण की देखरेख कर रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 में इसे भक्तों के लिए खोलने की योजना बनाई है। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि समूचे अयोध्या की तस्वीर बदलने वाली है और इसका क्रेडिट जाता है पीएम मोदी और सीएम योगी को। समय समय पर इन दोनों की राम के प्रति आस्था दिख भी जाती है। रामलला को दंडवत प्रणाम करने की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। इन तस्वीरों ने देश और दुनिया को बता दिया था कि भगवान राम पीएम मोदी के लिए क्या है। सिर्फ पीएम मोदी नहीं बल्कि सीएम योगी की भगवान राम के लिए आस्था किसी से छिपी नहीं है। 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने अयोध्या और चित्रकूट के विकास पर ही ध्यान दिया। देखिए, अयोध्या प्राचीन काल से यह सांस्कृतिक जो है राजधानी रही है, तो अयोध्या का विकास और चित्रकूट का विकास है, यह भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक बड़ा लंबा प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय संस्कृति को जो प्रतिष्ठित कर रही है अयोध्या और चित्रकूट के बहाने, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक लाभ मिलेगा और काफी यह लंबे समय तक मिलता रहेगा। सीएम योगी के राम मंदिर में आस्था इसलिए भी है क्योंकि गोरखनाथ मठ की भी राम मंदिर आंदोलन में भूमिका रही है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब भव्य मंदिर निर्माण तक योगी आदित्यनाथ उनके मठ की भूमिका अहम रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखनाथ मठ के महंत हैं। ये मठ राम मंदिर आंदोलन में काफी समय तक केंद्र बिंदु में रहा। महंत दिग्विजय नाथ का इस आंदोलन में खास योगदान रहा है। दिग्विजय नाथ के निधन के बाद उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया था और इसी वजह से सीएम योगी के लिए ये काफी अहम है। देखिए, बीजेपी ने एक ऐसा मंत्र धारण कर लिया है जिसको जो सदैव उसको विजय मिलती रहेगी। और इसी जैसे राम को विरोधी और बाकी सब कहते हैं कि तो भाजपा का है, आरएसएस का है, विश्व हिंदू परिषद का है, नारायण उनको लेते नहीं है। और ये कभी सोचते नहीं कि 2 सांसद से आज इतनी सांसद भाजपा कैसे हो गए।
काली आलोचना करते हैं। तो इसलिए अयोध्या का और चित्रकूट का शाश्वत संबंध है। सीएम बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ का फोकस अयोध्या पर लगातार बना रहा और उसी का परिणाम है कि अयोध्या में तमाम योजनाओं के साथ साथ दीप प्रज्वलन का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया। साथ ही सरयू तट पर भगवान राम की भव्य मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट भी उन्होंने शुरू कराया। ये एक संयोग ही होगा कि राम मंदिर निर्माण की शुरुआत भी उन्हीं के कार्यकाल में होने वाली है। जाहिर सी बात है कि राम मंदिर 2023-24 तक भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और 24 में आम चुनाव भी है, जिसका असर चुनावों पर भी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का उदय भी राम मंदिर आंदोलन से ही हुआ था। ऐसे में बीजेपी जनता को ये बताना नहीं भूलेगी कि उसकी कोशिश की वजह से ही राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो सका है। अयोध्या के साथ ही बीजेपी का अगला फोकस चित्रकूट पर ही है। 2024 के चुनाव से पहले चित्रकूट में शिविर कर बीजेपी ने जता दिया कि हिंदुत्व का एजेंडा आज भी उसके लिए सबसे पहले है। टीम न्यूज स्टेट। तो चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर न्यूज स्टेट संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र चौधरी से खास बातचीत की। हमारे साथ भूपेन्द्र चौधरी जी हैं, मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, 3 दिनों में किस तरह का रहा मंथन? ऐसा हमारा प्रशिक्षण वर्ग सीखने और सिखाने का एक व्यवस्था है। हमारे नेतृत्व ने जो हमें समझाया वो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को नीचे समझाएंगे और हमारी जो विचारधारा है, हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों का चर्चा हम लोगों ने की है इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से। और जो नई योजनाएं प्लानिंग है वो हम लोग हमेशा करते हैं। अपने जो नई परिस्थिति है उन परिस्थितियों के हिसाब से हमें कैसे आगे बढ़ना है इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। विपक्ष का जो आरोप है कि आप राम का नाम लेते हैं, आप रामराज की बात करते हैं और जनता जो है परेशान है। विपक्ष जो है अखिलेश यादव जी को पहले पार्टी में अपना घर परिवार संभालना चाहिए, पार्टी संभालनी चाहिए। जहां तक हमारा विषय, हमारे जो वैचारिक अधिष्ठान है हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ संगठन में जो परिवर्तन वगैरह होंगे उन सब चीजों को भी लेकर के बात हुई? नहीं तो संगठन की व्यवस्था तो पार्टी को नेतृत्व को करना है और मेरे पास जो भी काम पार्टी देगी, मेरे पास अच्छा काम है, सरकार में मंत्री हूँ मैं और जो भी काम पार्टी देगी अच्छे मन से करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, चित्रकूट। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रशिक्षण शिविर में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी जानकारी दी, देखिए। हमारे साथ दयाशंकर सिंह जी हैं, मंत्री हैं और पार्टी के पुराने वरिष्ठ नेता हैं। आपसे तो यही सवाल बनता है कि 3 सालों में, मतलब 3 दिनों में आखिर क्या गुरुमंत्र दिया गया? देखिए, ऐसे तो प्रशिक्षण पार्टी के होता रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा लीक से हट करके था। इसके विषय भी थोड़ा और उससे भिन्न था। करीब 14 विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पहली बार पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट और पूरी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिले के प्रभारी एक साथ एक छत के नीचे और 3 दिन तक समय बिताए, तो सरकार के लोगों को भी अनुभव हुआ कि अभी कौन से काम ऐसे हैं जो हम लोग को करने के लिए है और जिसको हम और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। विपक्ष आपको घेरता है कि राम का नाम लेते हैं, आप रामराज की बात करते हैं और यहाँ जनता परेशान। देखिए, राम का नाम तो हर समय लिया जाता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, इस लोक से लेकर परलोक तक। भगवान राम के बिना क्या सब कुछ अधूरा है। तो रामराज है? हाँ, रामराज की स्थापना ही तो माननीय मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। भाई, इस धरती पर जहां हम लोग आज खड़े हैं, कभी इतने दस्यु यहाँ पर लोगों को गुजरने नहीं देते थे। इस तरह के यहाँ कल कारखाने नहीं हो पाते थे, लोग अपनी व्यवसाय नहीं कर पाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को छू दे, तो रामराज जी यही है ना। तो विपक्ष के सवाल का क्या जवाब है? देखिए, विपक्ष तो बिखरा हुआ है, विपक्ष में कुछ है नहीं, वो अपने घर को बचा ले। विपक्ष यही बहुत बड़ी चीज है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा को अपने से ही अब संघर्ष करना है, अपने पिछले कार्यकाल से, और बेहतर हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में काम करना है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, चित्रकूट।